सलाम खामोश हुए। उसी वक्त अल्लाह सुल जलाल वल इकराम ने जबरील अमीन को हुक्म दिया, ऐ जबरील जाओ, जल्दी से जाओ, नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब अतर के ऊपर इस आयत का नज़ूल कर दो। नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब अतर के ऊपर ये आयत नाज़िल होती है, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ऐ मेरे पाक पैगंबर, जो आपकी ताबेदारी करते हैं, जो आपकी इताअत गुज़ारी करते हैं, जो मेरी फरमा बरदारी करते हैं, उनका साथ ऐसा साथ होगा जो इनाम याफ्ता लोग होंगे। कौन सा साथ होगा? जो ताबेदार है आमिना के लाल अलैहिस्सलाम के, तो उनका साथ मन नबीयीन, नबियों का साथ होगा, सद्दीकीन, सद्दीकों का साथ होगा, शुहदीन, शहीदों का साथ होगा, सालिहीन और नेक बंदों का साथ होगा। जब हजरत शौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत को नबी अलैहिस्सलाम के होठों से सुना, वो खुश हो जाते हैं। एक शौबान नहीं, जितने भी साथी हैं, नबी के जितने भी सहाबा हैं, वो सारे के सारे इस आयत के नाज़िल होने से खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आमिना के लाल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हजरात, हर बंदा अपने बाप से मोहब्बत करता है, बाप का एहतराम करता है। आप अहबाब के सामने उस सहाबी का तज़किरा करूंगा जिसने अपने बाप को सिर्फ इसलिए कत्ल किया कि वो मुशरिक था, इसलिए कत्ल किया वो काफिर था। हजरात, वो कौन से सहाबी है? उसका नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह है, उसका नाम आमिर है, कुनियत अबू उबैदा है, बाप का नाम अब्दुल्ला है और दादा का नाम जर्राह है। जर्राह के नाम से इन्होंने अपनी कुनियत को रखा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के सहाबी है। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, ये मेरा वो साथी है जो ईमान वाला है, पक्का दिल वाला है। और यहीं पे बस नहीं, इस सहाबी रसूल को आमिना के लाल अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर जन्नत की बशारत दी है। हजरत अबू उबैदा नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हजरात, जंगे बदर है और जंगे बदर के अंदर कुफ्र और शिरक का मार्का हो रहा है। एक तरफ तौहीद वाले हैं, दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम के तरामीम के इनकारी हैं, नबी की तौहीद को न मानने वाले हैं, अल्लाह की तौहीद को न मानने वाले हैं। और कुफ्र और शिरक के अंदर इसका बाप अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला ने मैदान के अंदर ये बात कही, है मेरे बेटे अबू उबैदा, जल्दी से तू हमारी बात को मान ले, नहीं तो आज मैं अपनी तलवार को निकाल करके तेरे सर को तन से जुदा कर दूंगा। उसने कहा, बाबा आपकी बात को नहीं मानूंगा, आपकी बात को नहीं मानूंगा, मैं मोहब्बत करता हूँ, आमिना के लाल अलैहिस्सलाम से करता हूँ, ईमान मेरा पक्का है नबी से मोहब्बत करने की बुनियाद पर, इसलिए बाबा आपकी बात को नहीं करता हूँ। बाबा ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और म्यान से निकाल करके अपने बेटे के ऊपर वार किया। हजरत अबू उबैदा ने उसके बाल को अच्छे अंदाज से रफा कर दिया और उसके बाद अपनी तलवार को म्यान से निकाल करके अपने बाप की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। हजरात, वो कैसा माहौल होगा जब फरिश्ते भी देख रहे होंगे कि एक बेटा अपने बाप की गर्दन को तन से जुदा कर रहा है, एक बेटा अपने बाप की गर्दन को सभी पे दे मार रहा है। और उस वक्त फरिश्ते भी हैरान होंगे, लेकिन लोगों आज फरिश्ते भी हैरान है कि बाप की गर्दन को बेटे ने तन से जुदा कर दिया। उधर नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब अतर के ऊपर आयत नाज़िल हो जाती है कि जो बंदे मुशरिकीन अपने वालिदैन जो मुशरिक हैं, जो नबी की मोहब्बत और अपनी मोहब्बत के दरमियान आ जाते हैं, फिर उनकी गर्दन को तन से जुदा कर देना ईमान का हिस्सा है। इसलिए हजरत अबू उबैदा ने नबी की मोहब्बत के ऊपर अपने बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया और लोगों को सबक दे दिया कि लोगों अपने बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, माँ से ज्यादा अगर मोहब्बत होगी तो आमिना के लाल अलैहिस्सलाम से होगी। हजरात, यहीं पे बस नहीं, आप अहबाब के सामने उस नबी के शहीन का तज़किरा कर देना चाहता हूँ जिसका नाम हजरत आका अलैहिस्सलाम के सहाबी का नाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा है, जो कि यमन शहर का रहने वाला है। छोटा सा बच्चा ये जब नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में आया, नबी के गुलाम बन गया, नबी का गुलाम
सलाम पढ़ने के बाद इसने नबी अलैहिस्सलाम के पराधीन तो माना। एक दिन ऐसा हुआ, हारसा इसका बाप नबी अलैहिस्सलाम के घर आता है, उसकी चौखट पे आता है और ये बात कहता है कि ज़ैद मेरा बेटा है, मेरा नाम हारसा है, इसलिए आका आप बहुत शफीक हैं, आप बड़े अहम दिल हैं, आपके बाप का नाम अब्दुल्ला है, आपके दद्दा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, आप जितने हैं ये सारे के सारे अजमत वाले हैं, इसलिए आपके आगे दरखास्त करता हूँ कि आप मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। आका अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे के लिए आए हो? कहा हाँ बेटे के लिए आए हैं। इसलिए आका ने कहा चलो ठीक है, आपके बेटे को आपके सामने बुलाया जाता है। मुद्दा एक है कि आप अपने बेटे को साथ ले जाने के लिए आए हैं, अगर बेटा मान जाए मोहम्मद नहीं रोकेगा। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कह दी और हजरत ज़ैद बिन हारसा को बुलाया गया, हजरत ज़ैद बिन हारसा के सामने उनका सता बाप जिसका नाम हारिस मौजूद है, उनका चचा काब मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे गुलाम ज़ैद, ये तो बतला इन दोनों शख्सों को तू जानता है कि नहीं जानता? उन्होंने कहा आका एक मेरा बाप है, एक मेरा चचा है। आका ने कहा आज ये आपको लेने के लिए आए हैं। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही, ज़ैद बिन हारसा ने कहा आका आपने क्या जवाब दिया है? आका अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने ये बात कही है कि अगर ज़ैद जाना चाहे मोहम्मद नहीं रोकेगा, अगर ज़ैद न जाना चाहे फिर कोई बंदा भी उसको ले जा सकता ही नहीं है। उसने कहा आका ऐसे बाप को कुर्बान कर दिया जाएगा आपकी मोहब्बत के ऊपर, ऐसे वतन को कुर्बान कर दिया जाएगा आपकी मोहब्बत के ऊपर, अजीज़ो अकारब को कुर्बान कर दिया जाएगा आपकी मोहब्बत के ऊपर, इसलिए आका आपकी चौखट को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जब हजरत ज़ैद ने ये बात कही, नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के साए के नीचे खड़े हो जाते हैं और अवामुन्नास को पुकार करके कहते हैं और लोगों सुन लो, आज के बाद ज़ैद बिन हारसा नहीं बल्कि ज़ैद बिन मोहम्मद है, इसको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाए। और हजरात इस जब हजरत हारसा को ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाने लगा, उधर आसमान से वही नाज़िल आ गई कि असल निस्बत अपने बाप की हुआ करती है, इसलिए ये हारसा का बेटा है, इसकी निस्बत अपने बाप के साथ होगी। हजरात उसके बाद उसको ज़ैद बिन हारसा कहा गया। कहने का मकसद ये है कि उसने अपने बाप को छोड़ दिया, अपने मोहल्ले को छोड़ दिया, अपनी जगीर को छोड़ दिया, अपने अजीज़ो अकारब को छोड़ दिया, पर नबी अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ा। अगर बात समझ नहीं आई तो आप अहबाब के सामने एक ऐसे बेटे का तस्करा करूंगा कि जिसका नाम हजरत साद बिन अबी वक्कास है। ये नबी का सहाबी है, अशरा मुबशरा है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान से इसके लिए ऐलान किया था कि ये मेरा सहाबी जन्नती है। यहीं पे बस नहीं, ग़ज़वा उहद के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम अपनी तलवार देकर के ये बात कही थी, साद अपनी तलवार को चलाओ, तीर को म्यान से निकालो, रब्बे कायनात की साल, रब्बे कायनात की कसम है थार, तेरे ऊपर मेरे माई बाप कुर्बान। और इसीलिए तो सैयदना हज़रत अली ने कहा था कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम के बड़े बड़े सहाबी को देखा है, 1,24,000 नबी के सहाबी है, लेकिन इस जैसी बात आज तक नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को नहीं कही कि साद तीर चला, तेरे ऊपर मेरे माई बाप कुर्बान हो। इसीलिए तो हजरत साद अजमत वाले बन गए। और साद की अजमत क्या है? हजरत साद की वालदा का नाम हमना है, जो इस्लाम नहीं लेकर के आई। जब हजरत साद इस्लाम लेकर के आए उस वक्त इनकी उम्र 19 बरस थी और ये तीसरे या चौथे मुसलमान थे, ईमान लाने वाले थे। जब ये इस्लाम ले आए तो हमना ने ये बात कही, मैं उस वक्त तक अपने अलग से निवाला नहीं लूंगी, मैं उस वक्त तक पानी की भूख नहीं लूंगी जब तक कि तू मेरे बेटे नबी अलैहिस्सलाम की चौखट को नहीं छोड़ देता। जब हजरत साद को ये बात मालूम होती है, उसने कहा माँ मैं आपकी अजमत करने वाला हूँ, मैं आपका नाम लेने वाला हूँ, माँ की खिदमत करने वाला हूँ। इस्लाम ने इस बात का दर्ज दिया है कि वालदा का एहतराम करना है, वालदा की खिदमत